हेलो स्टूडेंट्स। तो जो हमारा लेसन चल रहा है इंटरनेट सर्विस का, उसका वीडियो आप सभी ने देखा। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा। वो पूरा लेसन को डिटेल से समझाया है उसके अंदर। जिसने नहीं देखा हो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा आपको। तो इंटरनेट सर्विस का हमारा जो लेसन है वो कंप्लीट हो गया और उसको डिटेल से मैंने उस वीडियो के अंदर समझा दिया। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। वैसे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर की क्लिप भेजी थी और काफ़ी बच्चों ने, यानी कुछ बच्चों ने किया भी है, लेकिन कईयों को कन्फ्यूजन्स थे कि सर हमें आंसर बताओ। तो मैंने कहा चलो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम आज क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। वैसे मैंने भेजा था शायद आपके पास बुक सभी बच्चों के पास में है। समिंग अप जो है इसको आप लोगों ने पढ़ना है और नोटबुक में करना है अपने। इस समिंग अप से आपको मतलब क्या है कि पूरे लेसन की समरी मिल जाती है आपको। समिंग अप में क्या है कि पूरे लेसन की जो मेन पॉइंट्स होते हैं उसकी समरी होती है ये। तो इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ करके अपने नोटबुक में नोट करके और इसको अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपको पूरा लेसन वैसे ही लर्न हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं फिर बता रहा हूँ कि एक बार आप इस लेसन के वीडियो को अच्छे से देख लेना, ताकि लेसन आपको समझ में आ जाए, तभी आप इसकी क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से समझ पाओगे। अभी तो आपको मैं आंसर बताऊंगा, आप नोटबुक में उतार सकते हो, बट समझ में तभी आएगा जब आप इसकी क्वेश्चन आंसर का वीडियो, जो इसका टेक्स्ट वीडियो जो है वो, या और इस लेसन का जो वीडियो है उसको अच्छे से देख करके समझोगे लेसन को। तो पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इनमें से कौन सी चीज है जो इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए नहीं चाहिए। अब ये चीजें मैंने आपको उस तो वीडियो में बताया था कि क्या क्या चीजें हमें इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए चाहिए होती हैं। ठीक है, जिसमें आपको ISP चाहिए, फोन लाइन चाहिए, मोडम चाहिए, ये सब चीजें जो भी चार पांच आइटम्स के नाम लिखवाए थे, रिक्वायरमेंट्स के नाम लिखवाए थे, वो आपको उस वीडियो में दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो आपको समझ में आएगा ISP है क्या। ISP तो चाहिए भाई इंटरनेट के लिए, कनेक्शन के लिए। ISP का फुल फॉर्म भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगर यही नहीं होगा तो इंटरनेट कनेक्ट नहीं होगा। तो इंटरनेट को सर्विस प्रोवाइडर करने वाला तो ISP होता ही है। दूसरा आपका है मोडम। ठीक है, तो यानी मॉड्यूलर, और मोडम का फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलर और डीमॉड्यूलर। क्लियर है। तो मोडम भी इंटरनेट के कनेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना भी इंटरनेट नहीं चल सकता। और तीसरा है फेसबुक। तो फेसबुक के बिना इंटरनेट चल सकता है, क्योंकि फेसबुक एक एप्लीकेशन है, एक साइट, सोशल मीडिया की एक साइट है। तो इसके बिना इंटरनेट चल सकता है, क्योंकि इंटरनेट में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा C, यानी फेसबुक के बिना इंटरनेट, यानी फेसबुक नहीं चाहिए हमें इंटरनेट कनेक्शन के लिए। ठीक है, तो फेसबुक इज द आंसर। नंबर 2 है ए पर्सन हु राइट्स ए ब्लॉग इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो ब्लॉग लिखता है उसको क्या कहते हैं, ब्लॉगर, प्रोग्रामर, राइटर। मैंने वीडियो में बताया हुआ था उसमें, फिर भी इसका बता देता हूँ यहाँ पे आंसर। ब्लॉगर इज द आंसर। प्रोग्रामर उसको कहते हैं जो प्रोग्राम को बनाता है। ठीक है, और राइटर वो होता है जो लिखने वाला होता है, लेकिन ये ब्लॉग लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, ब्लॉगर कहते हैं। थर्ड है इंटरनेट इज यूज टू सेंड कार्ड्स कॉल्ड। कार्ड्स जब हम किसी के बर्थडे पे या कोई इनविटेशन कार्ड, जो भी कार्ड हैं, मैरिज एनिवर्सरी पे, ग्रीटिंग्स कार्ड इसको बोलते हैं। हम किसी को बाई पोस्ट भेज देते हैं तो वो तो वैसे पहुंच जाता है बाई डाक से। अगर हम किसी को नेट के थ्रू, यानी इंटरनेट से, व्हाट्सएप पे, मेल के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पे कोई कार्ड भेजते हैं तो उस कार्ड को क्या कहते हैं, यानी इंटरनेट इज यूज टू सेंड कार्ड्स कॉल्ड ब्लॉग कहलाता है, मैसेजेस कहलाता है, या ई का ग्रीटिंग्स कहलाता है। तो बेटा इसका आंसर आएगा ई ग्रीटिंग्स। ई ग्रीटिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स तो हम भेज रहे हैं, कार्ड भेज रहे हैं, तो किसके द्वारा भेज रहे हैं, इंटरनेट के द्वारा। तो ये ई ग्रीटिंग्स इसका आंसर आएगा। फोर्थ है आपका बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, सामान को खरीदना और बेचना, एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, इंटरनेट के माध्यम से।
यानी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, किसी से भी, तो आप उसको सामान को खरीद रहे हो या अपने सामान को OLX पे या अगर अदर साइट्स पे बेच रहे हो या अपने सामान को वैसे बेच रहे हो किसी साइट पे, तो सामान को खरीदना, बेचना या उस सर्विस को इस्तेमाल करने को क्या कहते हैं? ई लर्निंग कहते हैं क्या? ई लर्निंग से क्या मतलब है? ई लर्निंग का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, यानी वो लर्निंग जो हम इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई करते हैं उसको हम ई लर्निंग कहते हैं। ईमेल यानी वो मेल जो हम इंटरनेट के द्वारा भेजते हैं किसी को। और ई कॉमर्स यानी वाणिज्य, यानी कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। तो ई कॉमर्स के अंदर आपका ये चीज़ आती है जो हमें एक दूसरे से सामान, तो इसका आंसर क्या आएगा? ई कॉमर्स। क्लियर है बेटा? इसका आंसर आएगा ई कॉमर्स। सॉरी, अभी क्या हुआ? EFT स्टैंड्स फॉर, EFT क्या है कि बेटा ये बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है आपको। बैंक जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है आपका पैसा दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनेट के थ्रू, यानी मोबाइल से पैसे को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना या इलेक्ट्रॉनिकली मेल के इंटरनेट के द्वारा भेज देना, तो उसको क्या कहते हैं? EFT का मतलब फुल फॉर्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक फूड ट्रांसफ़र, यानी खाने को ट्रांसफ़र करते हो आप मोबाइल से, यानी आपके पास में प्लेट है, प्लेट में खाना है और आप मोबाइल में डाल करके दूसरी जगह भेज दोगे, ऐसा सही है क्या? शायद नहीं होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक फूड ट्रांसफ़र तो नहीं होता। दूसरा दिया हुआ इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, यानी बिजली के अंदर, ये जो बिजली आती है ना, बिजली लाइट वाला, उस बिजली के अंदर पैसा डालोगे और दूसरी जगह पहुंच जाएगा तार के अंदर डालने से। या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, तो तीनों में से कौन सा सही है? तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है ये राइट आंसर है। अब आगे हैं बी में चलते हैं और ये है फिल द ब्लैंक्स। वैसे मैंने आपको भेज दिया था आंसर बताया मैंने, फिर भी आप जरा जल्दी से कर लो इसको। फर्स्ट में दिया हुआ ब्लैंक इज ए लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, तो आपने उस वीडियो को देखा होगा, तो सबसे पहले मैंने आपको वही समझाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? इंटरनेट है। पहले तो बहुत सारे नेटवर्क हुआ करते थे, लेकिन आजकल इंटरनेट जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो इंटरनेट इज ए लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। क्लियर है? ब्लॉग इज डेरिव्ड वर्ड फ्रॉम द वर्ड, ये वर्ड जो है ब्लॉग, ये किससे लिया हुआ है? ये कहाँ से डिराइव्ड किया हुआ है, ये आपने बताना है। तो देखो बेटा, ब्लॉग क्या है? ये एक्चुअली एक वर्ड है वेब लॉग। एक वर्ड है क्या है? वेब लॉग, यानी वेब लॉग। वेब से मतलब वेबसाइट पे लिखा जाने वाली कोई चीज़, ठीक है? वेबसाइट पे किसी व्यक्ति के द्वारा जो चीज़ लिखी जाती है, तो उस वेब और लॉग, तो वेब लॉग से वर्ड क्या लिया हमने? ब्लॉग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ब्लॉग इज ड्राइव्ड वर्ड फ्रॉम द वर्ड वेब लॉग, तो इसका आंसर आएगा WEBLOG, वेब लॉग। शायद आपको इसके अंदर ये चीज़ मिल भी जाएगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका वर्ड वेब लॉग। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपको दे रखा है यहाँ पे, डैश एंड डैश आर चैट सॉफ्टवेयर्स। चैटिंग सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? चैटिंग का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी आपने मैसेज किसी फ्रेंड को किया, हेलो लिखा, वहाँ से क्विक मैसेज वापस आया, हाई का जवाब आप किया। आपने कोई चीज़ पूछी वहाँ से और उसने वापस जवाब दिया, यानी आपने किसी को भी, पहचान वाले को, फ्रेंड को या कोई भी कंपनी को, सर्विस को, आपने कोई मैसेज किया और आपका वहाँ से तुरंत जवाब मिलता है, तो उसको हम लोग इंस्टेंट मैसेजिंग कहते हैं, तुरंत जवाब। और इस प्रकार की एक्टिविटी को हम चैट कहते हैं। तो चैट जो है, उनके दो के नाम लिखने हैं आपको, वैसे तो बहुत सारे हैं, याहू मैसेंजर है, इवन कि आप फेसबुक आते हो उसके अंदर जो मैसेंजर होते हैं, तो मैसेंजर भी आपको जो आप भेजते हो तो वो मैसेंजर है। व्हाट्सएप भी उसके अंदर आता है, स्काइप भी उसके अंदर आता है, तो आप किसी भी दो का नाम यहाँ पे इसमें दोनों में लिख सकते हो, जिसमें आप याहू मैसेंजर और स्काइप, जो आपकी बुक में दे रखे हैं, याहू मैसेंजर और स्काइप, ये दो का नाम लिख सकते हो, आर चैट सॉफ्टवेयर। क्लियर है? द नेक्स्ट वन इज So the next one is ISO. ISO stands for, एक्चुअल में अगर मैं इस बुक के हिसाब से देखूं तो इसको जो है इसको मैं मिस प्रिंट शायद मान सकता हूं कि यहाँ पे ISP अगर आता तो ISP स्टैंड्स फॉर होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। लेकिन अगर हम इसको ISO को ही लेके चलें कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ISO जो है ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा, जो हम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर जो बिजनेस होते हैं, व्यापार होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, कंपनीज होते हैं, तो उनका जो एक नंबर ऑर्गेनाइज करता है, ये एक नंबर प्रोवाइड करता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO का फुल फॉर्म। तो बाकी अगर इसको हम लोग करेक्ट करें
तो ISP लिखेंगे तो ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि लेसन हमारा इंटरनेट सर्विस का है तो उससे रिलेटेड तो यह होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हम लोग उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, इसको हम ISO ही रखेंगे, तो ISO का फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ नेक्स्ट 5th, A- consists of signed and dated log of individual postings। वो कौन सा चीज़ है जो एक व्यक्ति के द्वारा अपना साइन और डेट लिखकर डाल करके लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात है ब्लॉग आएगा इसका आंसर। ए ब्लॉग कंसिस्ट्स ऑफ ए साइंड एंड डेटेड, यानी BLOG ब्लॉग इसका आंसर आएगा। क्लियर है बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक्स हो गया आपका। अभी आपको दिया हुआ ट्रू फॉल्स, ये भी मैंने आपको भेजा था, आपको बताया हुआ अभी, फिर भी आप एक बार जल्दी से देखो इसको। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट है ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्लियर है, ओके। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल, ट्रू है। चैट इज ए टेक्स्ट बेस्ड कम्युनिकेशन दैट इज लाइव और रियल लाइफ। चैट जो है ये टेक्स्ट बेस्ड मतलब क्या है कि आप लिख करके एक दोस्त को दूसरे देते हो और उसको उसी टाइम उसका जवाब आता है, इसलिए लाइव है, तो ये भी ट्रू है। थर्ड है सोशल नेटवर्किंग इज नॉट ए पॉपुलर एक्टिविटी ओवर इंटरनेट। बोल रहा है कि सोशल नेटवर्किंग जो है वो कोई खास पॉपुलर नहीं है इंटरनेट के ऊपर, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आज के टाइम में तो लोगों का दम ही घुट जा रहा है सोशल नेटवर्किंग के बिना। आप फेसबुक नहीं चलाओगे, व्हाट्सअप नहीं चला रहे लोग, या कोई मेल नहीं भेज रहे हैं, तो इस सब चीज़ों के बिना तो उनका मन ही नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सोशल नेटवर्किंग आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई, फेमस हो गई। तो इसका आंसर क्या था कि सोशल नेटवर्किंग इज ए पॉपुलर एक्टिविटी ओरिएंटेड, तो सही था, लेकिन इसमें नोट लग गया इसलिए ये फॉल्स आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पॉपुलर ओवर द इंटरनेट। 2 या 2 से अधिक लोग फेस टू फेस कन्वर्सेशन करते हैं, एक दूसरे को देख करके बातें कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है ये, उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। क्लियर है। एंड लास्ट है इसमें आपका सॉरी लास्ट दिया हुआ वर्ल्ड वाइड वेब इज आल्सो कॉल्ड ए वेब। भाई ये तो बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW इज आल्सो कॉल्ड ए वेब। तो वेब जो है ना बेटा, वेब एक का मतलब होता है वेबसाइट। वेब एक वेबसाइट और वेबसाइट एक सिंगल पेज है, और वर्ल्ड वाइड वेब तो इट इज द कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। तो ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे अगर ये आता कि WWW इज ऑल्सो कॉल्ड ए वेबसाइट या वर्ल्ड वाइड वेबसाइट तो ठीक था, लेकिन ये बोल रहा है WWW इज ऑल्सो कॉल्ड ए वेब, तो ये गलत है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो एक सिंगल पेज अपने आप में, और वर्ल्ड वाइड वेब तो कलेक्शन ऑफ मिलियंस वेब है, तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। क्लियर है, ट्रू फॉल्स क्लियर हो गया आपका। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये सभी आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करके मेरे पास भेजना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।